जी हाँ साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर एक और नई कहानी, रोमांच और जानकारी से परिपूर्ण लेकर के। आज की कहानी का शीर्षक है बहता पानी निर्मल। मुझे बचपन से नक्शा देखने का शौक है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी, नहीं, सो बात नहीं। असल बात यह है कि नक्शों के सहारे पर हम दूर दुनिया की सैर का मज़ा लिया करते हैं। वो तो वास्तविक जीवन में भी काफ़ी घूमा भटका हुआ है, पर उसे कभी तृष्टि नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहता है कि कहीं और चलें, कोई और नई जगह देखें। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह है कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए। टिकट कटवाइए, सीट का या बर्थ बुक करवाइए। होटल, डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व करवाइए या भावी अतिथियों को खबर दीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि एक व्यवस्थित तरीका है। इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए। इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में बम्बई जा रहे हैं। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक बम्बई का सीजन देखने जा रहे हैं, मगर चुपके से पैक कर लीजिए ज़बरदस्त गर्म कपड़े और जा निकलिए बर्फ़ के ठंडे ठंडे श्रीनगर में। अंग्रेजी में कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। वह यूं कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। हमारे पास छीनने को तो राज तो था नहीं, पर एक दांत मांजने के ब्रश और मोटर की एक मामूली सी डिबरी थी। कैसी मुसीबत में पड़े यह हम ही जानते हैं। सोनारी एक छोटा सा गांव है। अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिवसागर से कोई 18 मील दूर। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। मैं शिवसागर से 3-4 मील पर था। सोचा कि एक नया दांत ब्रश ले लूं, क्योंकि पुराना घिस चला था, और मोटर की भी एक डिबरी ठीक करवा कर ही लौटूं। उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल चूता रहता था। वैसे कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं था। खैर, इसमें कोई 2 घंटे लग गए। खाना खाने में 1 घंटा, और 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा सड़क पर पानी फैल गया है। पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत, इनकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी। मैंने फिर भी बढ़ता गया, क्योंकि आगे पीछे भी तो पानी ही बह रहा था। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया, और उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था, क्योंकि सड़क की सतह शायद 2-3 मील आगे तक पहुंच बहुत नीची ही थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे, उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए वे पहले सड़क पर आते थे और फिर पेड़ों पर चढ़ जाते थे। मैंने लौटने का निश्चय किया, पर सड़क दिखती तो थी नहीं। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोटर के मोड़ने के लिए उसे पटरी से उतारना पड़ेगा, और इधर उधर सड़क है कि भी नहीं, क्या भरोसा। और मैं एक जगह देख ही चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदला में धंस गया कर गायब हो जाता है। इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5-3 मील लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी। उस पर गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुंचा। शिवसागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी। चाय बागानों से होकर यह सड़क अच्छी थी,
पर इसके बीच एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा कि इस रास्ते चलें, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। मैं डाक बंगले में कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। शिवसागर में एक तो मोटर की डिबरी कसवानी थी और दूसरे दांत ब्रश और कुछ तेल साबुन लेना था। बस वहीं से लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार भी चले गए। यहाँ भी नदी में बड़ी बाढ़ आई थी और बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लेती हुई चली आ रही है। मैं एक भैंस भी बहती आ रही थी और पेड़ पौधों की तो गिनती क्या। उस पार नदी का किनारा ऊंचा था, मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव से किनारे तक जो तख्ते डाले गए थे वह ठीक नहीं लगे थे। मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। मैं और जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, पर ऐसे अधिक देर तक तो नहीं चल सकता था। खैर, आधा घंटा उस स्वर्ग नसैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बंगला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह गांव था, पर मोटर रोक कर चाय की तलाश की। यहीं सोनारी से आए दो साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी में से निकल कर आए हैं। साइकिलें कंधे पर उठाकर और मोटर को कदापि नहीं ले जाया जा सकता था। इस तरह इधर भी निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था। यह गांव ऊंची जगह पर था, पर यहाँ कैद हो जाना मैं नहीं चाहता था। इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। सबने मना किया, पर मेरे सर पर भूत सवार था और हरधर्मी का अपना अनूठा रस होता है। रात शिवसागर पहुँचे। एक सज्जन ने ठहरने को जगह दी। भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया, पर मन ही मन अपने को कोसा कि नया दांत ब्रश लेने के लिए सोनारी निकलते नया मुसीबत होती, क्योंकि इसकी कोई तात्कालिक ज़रूरत तो थी नहीं। न मोटर की डिलीवरी का मामला ही इतना ज़रूरी था। लेकिन अब क्या किया जा सकता था। इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौटकर देखा सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था। कपड़े सब सिल कर सड़ रहे थे। किताबें तो गल ही गई थी। बचा था तो केवल स्नान घर के ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रश। नक्शे मैं अब भी देखता हूँ। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो मेरी आपको सलाह है, जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और ज़रा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम, इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ।